सूडान में फंसे भारतीयों को बचाएगा सऊदी। मदद के लिए तैयार हो गया यूएई भी। भारत के दोस्तों की मदद से सूडान में भारतीयों को मिलेगी राहत। गृह युद्ध से जूझ रहे सूडान में उतरेगा सऊदी और यूएई का प्रशासन। सूडान में हिंसा की स्थिति पर भारत करीबी नजर रखे हुए है और वहां खासतौर से भारतीयों की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों से संपर्क में है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने हिंसाग्रस्त सूडान की स्थिति पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ टेलीफोन पर बात की और कहा कि उन्होंने यूएई के अपने समकक्ष के साथ सूडान की स्थिति को लेकर चर्चा की है। जयशंकर ने ट्वीट किया कि यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का सूडान की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए धन्यवाद। हमारा लगातार समन्वय मददगार है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से भी बातचीत की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से अभी बात हुई है, हम करीबी संपर्क कायम रखेंगे। बता दें, सऊदी अरब और यूएई ने भारत को मदद का भरोसा दिया है। इस बीच सरकारी सूत्रों ने बताया कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने जयशंकर को जमीन पर व्यावहारिक समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि भारत संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम कर रहा है, जिसकी सूडान में पर्याप्त उपस्थिति है। सरकार से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सूडान में सड़कों पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो चुकी है और इस अवस्था में आवाजाही बहुत जोखिम भरी होती है। प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, चाहे वो कहीं भी हो। वहीं भारतीयों की स्थिति के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि सूडान के हालात पर विदेश मंत्रालय और दूतावास लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा चिंता को लेकर जानकारी नहीं दी जा सकती है। इससे पहले राजधानी खार्तूम स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट करते हुए लिखा था, हम देख रहे हैं कि यहाँ लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि कृपया बाहर ना निकलें और राशन जमा कर लें। स्थिति कुछ दिनों तक ऐसी ही बनी रह सकती है। कृपया अपने पड़ोसियों से मदद लेने की कोशिश करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बता दें, सूडान में पिछले 6 दिन से देश की सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच घातक संघर्ष जारी है। सुरक्षा बलों के बीच झड़पों को देखते हुए हजारों लोग राजधानी को छोड़कर भाग रहे हैं। ये पलायन लगातार जारी है। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि लड़ाई के दौरान सड़कों पर शव मिल रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गोलियों से छलनी है। वहीं अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।